आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 24 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या इवां वेत्ति पुरुषां प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न साभ्यो भिजयते। One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. जो भी पोजीशन इंसान का हो ना क्यों, वो कभी भी बर्थ नहीं लेगा वापस से, अगर उसने ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर दिया है। एंड जिसको ये लिविंग एंटिटी को मोड्स ऑफ नेचर, मतलब उसको पैशन में रहना है, इग्नोरेंस में रहना है, गुडनेस में रहना है, उस जिस किसी मोड में रहना है, उस मोड में रहते हुए अगर खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, वो लिबरेशन को अटेन कर लेता है। मतलब वो सारे नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है और उसका कुछ भी प्रेजेंट पोजीशन हो, वो इस जंजल से, यानी कि इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से या फिर इस प्रॉब्लम से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, देखो, विल नॉट टेक बर्थ हियर अगेन, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली बर्थ यहाँ नहीं लेना सिर्फ बता रहे हैं या फिर प्रॉब्लम से मुक्ति बोल रहे हैं। वी कैन कंसिडर लाइक दिस ऑल्सो कि उस इंसान को प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियल नेचर, द सुपर सोल, द इंडिविजुअल सोल एंड देयर इंटर रिलेशन मेक्स वन एलिजिबल टू बिकम लिबरेटेड एंड टर्न टू द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग फोर्स्ड टू रिटर्न टू दिस मटेरियल नेचर। तो जब हम सुपर सोल को अच्छे से समझने लगते हैं, मटेरियल नेचर को अच्छे से समझने लगते हैं, तब हम जो इंडिविजुअल सोल है उनके जो सुपर सोल के साथ में जो रिलेशन है वो एलिजिबल कर देता है हमें कि हम मुक्त हो जाए सब नेगेटिविटी से। जब भी हम मटेरियल नेचर को समझने लगते हैं, सुपर सोल को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी पोजीशन में हो, हम धीरे धीरे ना मुक्ति के प्रति जाने लगते हैं। मुक्ति के प्रति इन सेंस नेगेटिव साइकिल से या एंटेंगलमेंट से निकलने लग जाते हैं, समस्याओं से मुक्त होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड टर्न टू द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग फोर्स टू रिटर्न टू दिस मटेरियल नेचर। तो हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, इस मटेरियल नेचर जिसमें कि प्रॉब्लम्स है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये जो सब नेगेटिविटी है ना, इस सब से हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाते जाते ही मुक्त हो जाते हैं। जो जितना अच्छे से स्पिरिचुअलिटी करते हैं वो उतना ही अच्छे से सब नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। यही नॉलेज का रिजल्ट बोल सकते हैं या फिर इफेक्ट्स बोल सकते हैं। द पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड डिस्टिंक्टली वॉट द लिविंग एंटिटी हैज़ बाई चांस फॉलन इन टू द मटेरियल एग्जिस्टेंस। नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि लिविंग एंटिटी को मतलब कौन से मटेरियल एग्जिस्ट, मतलब क्यों, जब मैं हमेशा बोलती हूँ जो क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, कौन से मटेरियल चीज़ ने इंटेंगल कर दिया या किस वजह से ऐसा हो रहा है, वो समझने में आ जाता है उस इंसान को। By his personal endeavor in association with the authorities, saintly persons and a spiritual master, he has to understand his position and then revert to spiritual consciousness or Krishna consciousness by understanding Bhagavad Gita as it is explained by the personality of Godhead। जैसे हम ये इंसान जब है वो अच्छे सत्संग में रहता है, स्पिरिचुअलिटी में रहता है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ में उठना बैठना करता है, वो उस टाइम पे सारे नेगेटिविटी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जितना अच्छे से वो भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में या गॉड कॉन्शियसनेस में रहना स्टार्ट कर देता है, स्पिरिचुअलिटी में रहना स्टार्ट कर देता है, उतना ही धीरे धीरे सारे समस्याओं से मुक्त होना स्टार्ट हो जाता है। देन इट इज़ सर्टेन दैट ही विल नेवर कम अगेन इन टू दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस, ही विल बी ट्रांसफर्ड इन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर अ ब्लिसफुल इटर्नल लाइफ ऑफ नॉलेज। मतलब वो मटेरियल एग्जिस्टेंस में से मुक्त हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से मर जाएगा, चला जाएगा और कहीं और चला जाएगा। इट्स लाइक वो इस दुनिया में रहते हुए भी सारे नेगेटिव एंटेंगलमेंट से और प्रॉब्लम से निकल जाएगा। ही विल नॉट हैव एनी मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं लगता है। प्रॉब्लम्स आपको टच नहीं कर पाती, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। आप उस प्रॉब्लम्स को आते हुए भी, मतलब आने के बाद भी आप बहुत पीसफुल रहते हो और ब्लिसफुल रहते हो। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास में होता है और उस प्रॉब्लम से निकलने का ऑप्शंस एंड ये भी रहता है। डेस्परेशन नहीं होती, जैसे कि बहुत सारे लोग
कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, ये क्यों आए, वो क्यों आए, ये बोलिए बोलिए बोलिए, करिए करिए करिए। अगर उनको बोला नहीं जा रहा है तो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं रहता कि हाँ चलो इंसान जो है वो भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चुप रह के भगवद गीता सुनना चाहिए। उतनी भी समझ नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है उतनी समझ? क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कुछ ना समझ करके डेस्परेट एनर्जीज में चले जाते हैं। वो जो रुकने की जो एनर्जी है कि हाँ हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो मुझे उतना पेशेंस भी रखना चाहिए, वो नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है ना, इससे निकलने के लिए चाहिए स्पिरिचुअलिटी। सो ज़रूरत से ज़्यादा समस्याएं हमारे लाइफ में नहीं आएगी अगर हम करेंगे स्पिरिचुअलिटी, और सारे चीज़ को हम आराम से मैनेज कर पाएंगे, चाहे हम इस लोक में हो, कहीं और हो, कहीं पे भी हो। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को अपने लाइफ में पकड़ लेते हो तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर होना स्टार्ट हो जाती है। यही तक है श्लोक नंबर 24 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 25 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।